So my son Xavier is dead, killed by the woke mind virus. इन शैतानी तंजीमों ने मेरे बेटे को मारा है, अब इनको नहीं छोड़ने वाला। एलन मस्क ट्रंप के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ने वाला है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सियासी और मुआशरती हालात को झंझोड़ कर रख दिया है। सोचिए कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी एलन मस्क और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक साथ एक ऐसी जंग की तैयारी कर रहे हैं जिसकी दुनिया ने पहले कभी मिसाल नहीं देखी। ये जंग महज सियासत तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और अहम जंगों में से एक बन सकती है, जिसमें शैतानी ताकतों का सामना करना होगा। आप सोच रहे होंगे कि एलन मस्क क्यों इस जंग में कूद पड़ा है। आखिर एक ऐसा शख्स जो 290 बिलियन डॉलर की दौलत का मालिक है, जिसे पैसे बनाने का फन आता है और जो दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है, वो क्यों अपनी दौलत और जिंदगी को खतरे में डालने पर तैयार है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हम इस वीडियो में तलाश करने जा रहे हैं और आपको ऐसे इंकिशाफात से आगाह करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। प्यारे साथियों, एलन मस्क वो वाहिद आदमी है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि अगर ये शख्स अपने ज़हन में कोई मकसद बिठा ले तो इसे हासिल करके ही रहता है। लेकिन आखिर एक ऐसा शख्स जो स्पेस एक्स, टेस्ला और न्यूरल लिंक जैसी कंपनियों का बानी है, क्यों अपनी दौलत और जिंदगी को खतरे में डालकर ऐसी जंग की तैयारी कर रहा है जिसका अंजाम कोई नहीं जानता। एलन मस्क की इस लड़ाई में कूदने की वजह इसकी जाती जिंदगी में पेश आने वाला एक दिल दहला देने वाला वाकया है। आप जानते हैं कि मस्क का एक बेटा था जिसका नाम जेवियर मस्क था। वो बचपन में ऑटिज्म का शिकार था और वक्त के साथ उसकी हालत खराब होती गई। लेकिन फिर मस्क के मुताबिक मुआशरती दबाव और कुछ शैतानी ताकतों की साजिश ने उसके बेटे को एक ऐसा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया जो फितरत के खिलाफ था। उसके बेटे ने अपनी शनाख्त तब्दील करके अपना नाम और जिन्स बदल दी। ये मस्क के लिए ना सिर्फ एक सदमा था बल्कि एक चैलेंज भी था। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ इसके बेटे का मसला नहीं बल्कि एक बड़ा आलमी मंसूबा है जो इंसानी फितरत और मुआशरती अक़दार को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। मस्क ने कहा कि ये वही ताकतें हैं जिन्होंने मेरे बच्चे को मारा। ये ताकतें चाहती हैं कि हम अपनी फितरी जिंदगी को भूल जाएं और एक ऐसी दुनिया में जिएं जो मसनूई और गैर हकीकी हो। इसके बाद मस्क ने अहद किया कि वो अपनी दौलत, जहानत और वसाइल को इस्तेमाल करके इन ताकतों के खिलाफ खड़ा होगा। ये इसकी जाती जंग है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है और ये लड़ाई ना सिर्फ मस्क की बका बल्कि पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए भी आम है। ये वो मरहला था जब मस्क ने अपने अज़्म का ऐलान किया और दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। एलन मस्क की इस जंग में एक और बड़ा नाम शामिल है जिसे लोग डोनाल्ड ट्रंप के नाम से जानते हैं। ट्रंप की शख्सियत को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो एक ऐसा लीडर है जिसने हमेशा एस्टैब्लिशमेंट और रिवायती सियासत के खिलाफ आवाज उठाई। इसकी सदारत के दौरान इसने कई ऐसे फैसले किए जो एस्टैब्लिशमेंट और खुफिया ताकतों के खिलाफ थे और यही वो वजह है कि वो इन कुव्वतों के लिए एक खतरा बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप की इस लड़ाई में शमूलियत क्यों हुई। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पहले ही इन ताकतों के खिलाफ मैदान में था जो अमेरिकी मुआशरती और सियासी निजाम को कंट्रोल कर रही थी। उसने खुलकर कहा कि वो इन साजिशों और खुफिया एजेंडों के खिलाफ है जो अवाम को गुमराह करती हैं और इन्हें हकीकत से दूर ले जाती हैं। ट्रंप ने अपनी हर रैली में इस बात का इजहार किया कि वो अमेरिका की आजादी और बुनियादी हकूक के तहफ्फुज के लिए खड़ा है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि एलन मस्क ने न सिर्फ ट्रंप की हिमायत की बल्कि इसकी सियासी मुहिम में माली मदद भी फराहम की। जी हाँ, एलन मस्क की जानिब से ट्रंप की रैलियों में मौजूद हर शख्स के लिए $1 मिलियन का इनाम रखा गया था, जो लोगों को मुतहर्रिक करने और अपनी मुहिम को ज्यादा पुरअसर बनाने के लिए एक मुनफरिद हिकमत अमली थी। मस्क ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि ट्रंप की सदारत इसकी अपनी जंग में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन दोनों की शराकत का मकसद वाज़ेह है कि वो उन शैतानी ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं जो आलमी निजाम को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं। ट्रंप, जो हमेशा से अपनी बेबाक तबीयत और गैर रिवायती सियासत के लिए मशहूर रहा है, इस लड़ाई में मस्क के साथ खड़ा है। ये इत्तेहाद न सिर्फ अमेरिकी सियासत बल्कि आलमी सियासत पर भी बड़े असरात डाल सकता है। नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी में एक और आम शख्सियत का जिक्र भी जरूरी है और वो है रॉबर्ट कैनेडी जूनियर। ये नाम जो ना सिर्फ अमेरिकी सियासत का हिस्सा रहा है बल्कि अपनी गैर रिवायती सोच और सेहत से मुतल्लिक पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद के लिए जाना जाता है। रॉबर्ट कैनेडी की शमूलियत ने इस लड़ाई को मजीद अहम बना दिया है।
क्योंकि इनकी तारीख और नजरियात इन्हें एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जंग में एक अहम साथी बनाते हैं। रॉबर्ट कैनेडी का ताल्लुक एक मशहूर सियासी खानदान से है। इनके दादा जॉन एफ कैनेडी की अलमनाक मौत आज भी अमेरिकी सियासत में एक पुरअसरार वाकया समझा जाता है। रॉबर्ट कैनेडी ने कई सालों तक अपनी पब्लिक हेल्थ और दवासाज कंपनियों के खिलाफ खुलकर बात की है। इनका मौक़िफ़ है कि दुनिया की बड़ी दवासाज कंपनियां सिर्फ पैसा बनाने के लिए लोगों की सेहत को खतरे में डाल रही हैं। वो कहते हैं कि इन कंपनियों की पॉलिसियों ने इंसानों को बीमारियों में मुब्तला करके इनकी जिंदगियां खराब की हैं और इनकी तैयार करदा दवाएं अक्सर आवाम की सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं। कैनेडी की ये आवाज मस्क और ट्रंप के नजरियात से मुताबिकत रखती है। यही वजह है कि वो इस इत्तेहाद का हिस्सा बने हैं। इन्होंने ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया और अपने वोटर से कहा कि वो भी ट्रंप का साथ दें। इनके हिमायत करने से ट्रंप की मुहिम को एक नया हौसला मिला, क्योंकि कैनेडी के वोटर्स की तादाद भी काबिल जिक्र है और इनकी हिमायत किसी भी सियासी मुहिम में एक बड़ा फर्क डाल सकती है। रॉबर्ट कैनेडी की शमूलियत सिर्फ एक सियासी कदम नहीं है, बल्कि एक नजरियाती कदम है। उन्होंने ऐलान किया कि वो उन ताकतों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं जो दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चला रही हैं। इनका दावा है कि ये ताकतें इंसानियत को बीमारियों और ज़हनी दबाव के जरिए कमजोर कर रही हैं और मसनूई जिंदगी को फरोग दे रही हैं। प्यारे साथियों, ये तीनों शख्सियात एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कैनेडी अब एक ऐसी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं जिसका मकसद उन ताकतों को शिकस्त देना है जो इंसानी मुआशरत और अक़दार को नुकसान पहुंचा रही हैं। इनकी जंग का नारा है कि वो इस मसनूई निजाम के खिलाफ खड़े होंगे और इंसानी आजादी को महफूज रखेंगे। एलन मस्क ने इस जंग को वोक माइंड वायरस कहा है। ये एक ऐसी इस्तिलाह है जो उन ख्यालात और तहरीकात को बयान करती है जो माशरती अक़दार और कुदरती जिंदगी को बिगाड़ने की कोशिश करती हैं। मस्क के मुताबिक ये नजरिए नौजवानों को उनकी असली शनाख्त से दूर कर रहे हैं और उन्हें ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर करते हैं जो गैर फितरी है। मस्क का कहना है कि ये सिर्फ बातों की जंग नहीं है, बल्कि एक बाकायदा साजिश है जिसे मीडिया, फिल्मों, खाने पीने की चीजों और हत्ता के दवाओं के जरिए फैलाया जा रहा है। इसका मकसद लोगों के ज़हनों पर कंट्रोल हासिल करना है, इन्हें कुदरती और रूहानी जिंदगी से दूर करके एक मसनूई और कंट्रोल्ड जिंदगी की तरफ धकेलना है। मस्क ने साफ कहा है कि ये वो ताकतें हैं जिन्होंने मेरे बच्चे को भी मुतासिर किया और अब मैं इनका मुकाबला करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप भी मस्क की इस बात से मुत्तफिक हैं और कहते हैं कि वो कल्चर अमरीकी मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। इनके मुताबिक ये नजरियात लोगों को सोचने समझने की सलाहियत से महरूम करके इन्हें एक खास सिमत में धकेलते हैं। रॉबर्ट कैनेडी का भी यही ख्याल है कि हमारी सेहत और मुआशरती निजाम में ऐसे तरीके हैं जो लोगों को ज़हनी तौर पर कमजोर बनाते हैं। मस्क का मकसद ये है कि वो अपनी दौलत और ताकत को इस्तेमाल करके उन नजरियात और ताकतों का सामना करे जो इंसानी आज़ादी और फितरी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। इसने इसीलिए एक्स नामी अपनी सोशल मीडिया कंपनी खरीदी ताकि वो खुलकर बात कर सके और लोगों को हकीकत बता सके। इसकी ये जंग सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए है ताकि वो आजाद और कुदरती जिंदगी गुजार सके। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, इसका इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।